हाय हाय गाइस, गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है नदीम। और मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब, भारत में मोदी जी को पुराने रेलवे स्टेशन तोड़कर उसकी जगह नए रेलवे स्टेशन जो दिन रात 24 घंटों में बनवाता देख पाकिस्तान और चाइना को पड़ गए मिर्गी के दौरे। भाई साहब यार ये बात तो सच है 24 कि घंटे काम करवा रहे हैं मोदी जी, यानी अंदाजा पुराने लगा तोड़वा कर। क्या मजाक चल रहा है यार, कौन ये- 24 घंटे करवाता है ये वो काम। यार इधर पाकिस्तान का हाल देख लेना। हाँ सही कहा, मैं पाकिस्तान का ही हाल देख के बोल रहा हूँ। हाँ आज करते हैं कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के सबसे बिजी रेलवे स्टेशनों में से एक को इस वक्त जानबूझकर मलबे में बदला जा रहा है। स्टेशन के 12 में से 9 प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया गया है। क्यों? पुराने स्ट्रक्चर्स को लगातार गिराया जा रहा है और हजारों डेली यात्रियों को दूसरे स्टेशनों पर डाइवर्ट किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक चलते फिरते जिंदा रेलवे स्टेशन को इतनी बेरहमी से क्यों तोड़ा जा रहा है? क्योंकि उस मलबे के ऊपर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का आज तक का सबसे शानदार और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर आकार लेने वाला है। एक ऐसी 16 मंजिला फ्यूचरिस्टिक इमारत जो सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि अपने आप में एक वर्टिकल सिटी यानी एक पूरा का पूरा खड़ा हुआ शहर होगा। जरा सोचिए, आप एक अल्ट्रा फास्ट बुलेट ट्रेन से उतरते हैं। आपको कोई ऑटो या कैब लेने के लिए बाहर धूल में नहीं जाना पड़ता। आप बस एक एलिवेटर यानी लिफ्ट लेते हैं। नीचे जाएंगे तो डायरेक्ट मेट्रो या अपनी पार्क की हुई गाड़ी मिलेगी और ऊपर जाएंगे तो एक 4 स्टार लग्जरी होटल और वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल आपका इंतजार कर रहा होगा। सब कुछ एक ही छत के नीचे। तो अब सवाल आता है कि आखिर क्यों भारत सरकार अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर 2400 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा रहा है और कैसे ये अकेला प्रोजेक्ट आने वाले समय में इंडियन रेलवे की पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में एक ऐसा ऐतिहासिक ट्विस्ट है जो आपके होश उड़ा देगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इतने भारी बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी। दोस्तों, हम सबने भारतीय स्टेशनों पर सफर किया है। एक नॉर्मल जर्नी का अनुभव कैसा होता है? स्टेशन के बाहर भारी ट्रैफिक जाम और पार्किंग ढूंढने में पसीने छूट जाते हैं, और अगर आपको ट्रेन से उतरकर मेट्रो पकड़नी हो तो भारी सामान के साथ सीढ़ियां चढ़ना किसी बुरे सपने जैसा बन जाता है। यह बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है ना? इसी अराजकता को खत्म करने के लिए यह कॉन्सेप्ट लाया गया, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। यह 16 मंजिला टावर भारत का पहला ऐसा वर्टिकल प्रोजेक्ट है जो इन चारों चीजों को बिना किसी रुकावट के कनेक्ट करेगा। सबसे नीचे होंगी हमारी रेगुलर इंडियन रेलवे की लाइनें, उसके ठीक ऊपर होगा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का शानदार स्टेशन। इसी बिल्डिंग से सीधे जुड़ा होगा कालूपुर मेट्रो स्टेशन और ग्राउंड लेवल पर सिटी बसों और टैक्सियों के लिए डेडिकेटेड एलिवेटेड कॉरिडोर, यानी जीरो फ्रिक्शन, कहीं कोई भी रुकावट नहीं। यह सिर्फ अहमदाबाद के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए एक मिसाल बनने जा रहा है कि फ्यूचर की स्मार्ट सिटीज आखिर कैसे डिजाइन की जाती हैं। लेकिन दोस्तों, गुजरात के दिल यानी अहमदाबाद के कालूपुर में बनने वाले इस रेलवे स्टेशन को बनाना इतना आसान भी नहीं है जितना हमें लग रहा है। भारतीय रेलवे और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इसका डिजाइन, क्योंकि एक तरफ तो उन्हें फ्यूचर की 16 मंजिला कांच की एक शानदार बिल्डिंग खड़ी करनी थी और दूसरी तरफ अहमदाबाद के सदियों पुराने कल्चर को भी जिंदा रखना था। इसीलिए इस नई बिल्डिंग के डिजाइन को मोढेरा के सूर्य मंदिर और सैयद सिद्दीकी की मशहूर जाली जैसी जटिल नक्काशी से प्रेरित होकर बनाया जा रहा है। लेकिन रुकिए, वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक ऐतिहासिक ट्विस्ट की बात की थी, याद है? वो ट्विस्ट ये है कि जहां ये भारी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक उसी साइट के बीचों बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 2 बहुत पुराने स्मारक मौजूद हैं। सिदीब शीर मस्जिद का झूलता हुआ मीनार और ईंटों वाली ब्रिक मीनार। अब आप ही सोचिए, जब इतनी भारी मशीनें चलेंगी, गहरी खुदाई होगी, तो इन पुरानी धरोहरों के गिरने का खतरा कितना ज्यादा होगा।
लेकिन यहीं पर हमारे इंजीनियर्स ने एक ऐसी बाउंड्री और मैं यही तो वाइब्रेशन बोलने कंट्रोल वाला टेक्नोलॉजी था। प्लान की है मैं यही तो कि यह बोलना, 16 भारत ही ऐसा मंजिला होने नहीं स्काई देंगे। स्क्रेपर बन भी जाएगा और इन सदियों पुराने मीनारों पर एक खरोंच तक नहीं आएगी। इन्हें नए स्टेशन के रिक्रिएशनल गार्डन के अंदर सुरक्षित रखा जाएगा। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ हमारा सदियों पुराना इतिहास और ठीक उसके पीछे खड़ा भारत का सबसे मॉडर्न भविष्य। अब आते हैं वीडियो के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर इस 16 मंजिला इमारत के अंदर एक्चुअल में होगा क्या? चलिए इस पूरी बिल्डिंग को फ्लोर बाय फ्लोर देखते हैं। शुरुआत के 6 फ्लोर्स पूरी तरह से पार्किंग और पैसेंजर्स के आने जाने के लिए रखे गए हैं। 6 फ्लोर। यहाँ 50 फुट गहरा 2 मंजिला अंडरग्राउंड बेसमेंट बन रहा है, जिसमें एक साथ 3300 गाड़ियां पार्क हो सकेंगी। इसके ठीक ऊपर वाले 3300 फ्लोर्स पर पैसेंजर ड्रॉप ऑफ और एक शानदार गाड़ी भाई, एलिवेटेड गाड़ी। रोड नेटवर्क होगा। 7वें फ्लोर से लेकर 11वें फ्लोर तक इस स्टेशन का दिमाग काम करेगा। यहाँ सारे रेलवे ऑपरेशंस, टिकट काउंटर, वीआईपी लाउंज और ऑफिस होंगे। यही वो मेन लेवल होगा जहां से आप अपनी बुलेट ट्रेन और रेगुलर ट्रेन के बीच आसानी से स्विच कर पाएंगे। ये अंदर का 12वें से 16वें हाँ। फ्लोर तक का हिस्सा इस पूरी बिल्डिंग का असली ताज है। यहाँ मॉल्स, प्रीमियम रूम्स, कमर्शियल भाई स्पेस सब कुछ होना। और एक बेहद शानदार 4 स्टार होटल बनाया जाएगा। जरा सोच कर देखिए, एक बिजनेसमैन दिल्ली से बुलेट ट्रेन लेकर आता है, स्टेशन की ही 15वीं मंजिल पर बने होटल में रुकता है, अपनी मीटिंग पूरी करके उसी दिन वापस चला जाता है। उसे शहर के ट्रैफिक में फंसने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सेम स्मार्ट मॉडल जापान और यूरोप में बहुत सक्सेसफुल है और अब फाइनली ये हमारे भारत में भी आ रहा है। तो भाई लेकिन भारत दोस्तों, कम है क्या? किसी सपने को पेपर पर देखना भारत के और पास उसे पैसा असलियत नहीं में है। जमीन पर उतारना, जापान के इन पास दोनों में है। बहुत बड़ा फर्क होता है। DMRC और दिनेश चंद्र R अग्रवाल इंफ्राकॉन को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसके सामने खड़ी चुनौती किसी पहाड़ से कम नहीं है, क्योंकि आप एक चलते फिरते रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से बंद तो नहीं कर सकते, बिल्कुल है ये ना? बात तो है। इसीलिए यहाँ मेगा ब्लॉक्स लिए जा रहे हैं। मतलब स्टेशन का एक बड़ा हिस्सा तोड़ा जा रहा है और ठीक उसी वक्त बाकी बचे प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेन्स भी नॉर्मल तरीके से चल रही हैं। जो दोस्तों, मतलब कुछ बना यह रहे बिल्कुल हैं। ऐसा है जैसे किसी दौड़ते हुए मरीज की ओपन हार्ट सर्जरी करना। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्लेटफॉर्म नंबर 10, 11 और 12 के ठीक ऊपर डायरेक्ट बुलेट ट्रेन का कॉन्कोर्स भी साथ साथ बनाया जा रहा है। इसके अलावा स्टेशन आने जाने वालों की वजह से शहर के लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना न करना पड़े, इसके लिए कालूपुर और सारंगपुर ब्रिज को जोड़ने वाला एक 10 मीटर ऊंचा और 6 लेन का शानदार एलिवेटेड रोड नेटवर्क भी तैयार किया जा रहा है। यानी स्टेशन के अंदर से लेकर बाहर 2500 करोड़ तक रुपए इस पूरे इलाके की तस्वीर पूरी तरह से बदली जा रही वो है। भी इंडिया। लेकिन हम सब जानते हैं कि इतना भारी और कॉम्प्लेक्स काम रातों रात तो पूरा नहीं हो सकता। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिस पर देश का हर नागरिक टकटकी लगाए बैठा है। आखिर इस शानदार सपने को हकीकत में कब तक देख पाएंगे? इस विशाल 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की डेडलाइन जून 2027 तय की गई है और यकीन मानिए, जब भाई, यह एक बनकर साल से तैयार कम होगा टाइम है। तो यह सिर्फ और अहमदाबाद का अगले साल नहीं, तक। बल्कि पूरे भारत का गौरव होगा। कोई यह शक नहीं भाई साहब। और मैं इतना आपको बता दूं, ये जो रेलवे स्टेशन वहाँ पे बना रहे हैं, वहाँ पे जो ये काम चल रहा है, मैं कहता हूँ दुनिया के बड़े बड़े एयरपोर्टों को ये पीछे छोड़ पीछे देगा। छोड़ देगा, वाकई ये बात सच है भाई। और आप देखो इसकी कंस्ट्रक्शन भाई 2400 करोड़, 16-17 इसके फ्लोर है बिल्कुल हाँ। और 24 घंटे काम लगा हुआ और है। 24 घंटे दिन रात, मतलब हाँ। एक सेकंड के लिए काम नहीं लगा। हाँ ना, 27 जून को इसने ओपन होना है 2027 में। तभी तो 24 घंटे काम चल रहा है। आपने देखा ना, और बड़ा कितना काम है। इस पे मेट्रो भी होगी, बुलेट ट्रेन भी होगी, नीचे आम जो ट्रेनें हैं वो भी होगी, टैक्सी भी होगी। उत्ते अगर आप चढ़ोगे तो आपको भाई साहब रूम मिल जाएंगे, रूम मिल जाएंगे, होटल मिल जाएंगे, शॉपिंग मॉल मिल जाएंगे, ये कैफेटेरिया मिल जाएंगे। भैया क्या क्या है? मतलब दुनिया की हर चीज लग एक छत के नीचे आप जिधर जाना यार चाहे। आप खुद सोचो भारत कितना आगे बढ़ रहा है। मोदी जी आप लोगों के लिए कितना सोच रहे हैं वहां पर। ये वो फैसिलिटीज वो वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस टाइम मैं कहता हूँ कि जापान में, और वो कहा जा रहा है दुनिया से 10 साल आगे जा रहा है। बिल्कुल। तो सोचो
भारत कितने साल आगे निकल रहा है दुनिया से। आप अंदाजा लगा 6 तो फ्लोर उन्होंने खाली पैसेंजरों के लिए ऊपर रखे हैं, हाँ। बैठने के लिए, सोने के जिनमें लिए, सब बुलेट कुछ। ट्रेन हाँ। होगी, नॉर्मल ट्रेन हाँ। आएगी, मेट्रो, फिर जिसमें आपका आप जाना चाहें सिर्फ 3500 तो गाड़ियां नीचे खड़ी होंगी, 3500 गाड़ियां जो टैक्सियां मैक्सियां और ये पार्किंग है। पार्किंग के लिए। आप टैक्सियां अंदाजा अलग है, पार्किंग अलग आप है। अंदाजा लगा आप लें सोच लो कितना बड़ा ये नेटवर्क है। हाँ। और मोदी जी ने पुराने रेलवे स्टेशनों को गिरा के नए बना रहे हो हाँ यार। ना, ये मोदी जी का जलवा नहीं तो और क्या है। तो यार यार वजह आप एक बात बताऊं, हाँ मोदी जी जो इंडिया को तरक्की दे रहे हैं ना, ऐसा माई का बच्चा कोई नहीं दे सकता। कोई नहीं, मैं कहता हूँ मोदी जी भगवान है, मोदी जी के मंदिर बनाने चाहिए तो वो भी काम है। बिल्कुल मोदी सही जी बोला। की पूजा की जाए तो वो भी काम है, क्योंकि वो भगवान का दूसरा रूप है। मुझे क्यों ऐसा लगता है। इधर ही वीडियो खत्म तो करते तो बात बाय।